नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, श्री अमरनाथ यात्रा 2020 को आम लोगों के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कोई आम बाबा बर्फानी का भक्त यात्रा नहीं कर पाएगा क्योंकि कोविड-19 का असर सीधा सीधा यात्रा पर भी पड़ा है। और आपको बताते चले, जो रिचुअल्स हैं वो अदा किए जाएंगे। जितने भी हमने देखा कि प्रथम पूजन हुआ, प्रथम पूजन के बाद जीसी मुर्मू जो एलजी हैं उन्होंने गुफा में जाकर के पूजन किया। उसके बाद छड़ी का भी पूजन हुआ। छड़ी के साथ काफ़ी सारे लोगों को इजाज़त दी जाएगी, लेकिन एसओपी को फॉलो करते हुए। लोगों का बड़ी देर से इंतज़ार था कि आखिर श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड क्या फैसला लेगी यात्रा को लेकर के। अल्टीमेटली आखिर में उस संशय पर दी एंड लगा ही दिया और यात्रा को फिलहाल आम लोगों के लिए खोला नहीं जाएगा। यात्रा पर जाएंगे जो छड़ी के साथ अक्सर जाया करते हैं। दर्शकों, हम आपको बताते चले कि बोर्ड में इसका कोई दोष नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई दोष नहीं है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। अगर हम भगवती नगर जो बेस कैंप है उसकी ओर ध्यान मारें, वहां भी पुख्ता तैयारियां कर ली गई थी। अगर हम लखनपुर की बात कर रहे हैं, लखनपुर में सैंपलिंग की पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। स्पेशल एयरपोर्ट पर स्पेशल लोगों को डिप्लॉय किया गया था कि जो बाय एयर जाने वाले श्रद्धालु हैं उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी, उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बालटाल में किस तरीके से लोगों को बाबा बर्फानी के भक्तों को ठहराना, इसकी भी व्यवस्था की गई। और बार बार मैं कहता हूं कि एसओपी के लिए आपको मास्क पहनकर दर्शन करने थे, मास्क पहन पर चढ़ाई करनी थी। इसलिए यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हेलीपैड को केब के पास बनाया गया था। यानी बोर्ड को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, ना हम तैयारियों को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। कोविड के आगे हर कोई बेबस है और शायद कोविड ही ये कारण बना है। कौन डीसी डीसी नहीं डीसी पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा, दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि 2019 में कितनी यात्रा की थी। दर्शकों, 2019 में 1 अगस्त तक यात्रा हुई थी। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 में संशोधन करना था और पहले ही ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी गई कि जितने भी बाहर से टूरिस्ट आए वो अपने अपने घरों में चले जाएं। लेकिन फिर भी 3,42,883 बाबा बर्फानी के भक्तों ने दर्शन किए थे, यानी 2019 में। 2018 की बात करते हैं, ये 26 अगस्त तक, उस दौरान 26 अगस्त तक ये यात्रा रन की गई थी, चली थी। 2,85,006 बाबा बर्फानी के भक्तों ने गुफा के दर्शन किए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतने बाबा बर्फानी के भक्त हैं, कितनों को आज निराशा का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन लोग भयभीत हैं, कोविड-19 से भयभीत हैं।
कभी भी बाबा बर्फानी ने आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेके। आतंकियों ने जब जब धमकी दी, यात्रा तब तब ज्यादा आई। 2017 की बात करें, 7 अगस्त तक ये यात्रा चली थी। 2,60,000 और 3 बाबा बर्फानी के भक्तों ने केव में जाकर के, गुफा में जाकर के दर्शन किए थे। 2016 की बात करें, 18 अगस्त तक ये यात्रा चली थी। 2,20,490 बाबा बर्फानी के भक्तों ने दर्शन किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितने लोगों को निराशा हुई। 2015 29 अगस्त, ये लंबे समय तक चलती, 29 अगस्त तक ये यात्रा चली। 3,52,771 बाबा बर्फानी के भक्तों ने दर्शन किए। फिर 2014 की बात करें, 10 अगस्त तक ये यात्रा चली। 3,72,909 बाबा बर्फानी के भक्तों ने दर्शन किए। और 13 की अगर बात करें, 13 में 21 अगस्त तक यात्रा चली। 3,53,959 लोगों ने दर्शन किए। यानी इतने लोगों को आज निराशा का सामना करना पड़ा। दर्शकों, इस सारे घटनाक्रम को लेकर के श्री अमरनाथ न्यास के अध्यक्ष पवन कोहली जी से हमने बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि यात्रा 2020 को कर्टेल कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको स्थगित कर दिया गया। स्थगित वो शब्द जो है वो ठीक नहीं रहेगा, वो एप्रोप्रिएट रहेगा। उसकी वजह यह है कि यात्रा का प्रथम पूजन हो चुका है, छड़ी पूजन हो चुका है, छड़ी जलाएगी, सारे रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा बर्फानी के भक्तों को बड़ी निराशा हुई है। और निराशा का कारण कोई बोर्ड नहीं है, निराशा का कारण ना ही व्यवस्थाएं हैं, निराशा का कारण ना ही सरकार है, निराशा का कारण है कोविड-19। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन कोहली जी जुड़ चुके हैं, जो श्री अमरनाथ न्यास के प्रेसिडेंट हैं। पवन जी, आपका स्वागत है जी। पवन जी, कैसा लगा आपको जब अब आज बोर्ड ने यह फैसला लिया कि यात्रा को कर्टेल कर दिया जाएगा? सिर्फ आम लोगों के लिए, बाबा के भक्तों के लिए यात्रा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ छड़ी के लिए यात्रा होगी। क्या कहेंगे आप कि ये समाचार सुन के बहुत निराशा हुई, क्योंकि न्यास और बाकी सब एजेंसियां लगभग 2 महीने से इस सारे काम में लगी हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल कोऑपरेशन चल रही थी। उम्मीद यही थी कि यात्रा होगी, लेकिन लिमिटेड होगी। एक रूट इन्होंने लगभग क्लियर कर लिया हुआ था। हमारे कुछ लोग एक डेलीगेशन की शेप में कल वहाँ दर्शन भी करके आए हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से प्रबंध था, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन ये जब खबर सुनी है कि हाँ जी बोर्ड ने ये डिसीजन ले लिया है, हालांकि ये डिसीजन उनको पहले लेना चाहिए था। इतना संशय का जो समय निकाला है बोर्ड ने, लेकिन हम भी समझते हैं बोर्ड की मजबूरी है। इस महामारी को लेकर के जो पूरे संसार में अपने रोग को बता रही है, और जम्मू में अब इन दिनों जैसे हम खबरें सुन रहे हैं कि इसका महामारी का असर ज़्यादा हो रहा है, संक्रमित लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन और इसने बोर्ड ने अगर ये डिसीजन लिया है तो ठीक है, निराशा तो अवश्य होती है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से पहले तय हुआ है, प्रथम पूजन ठीक प्रकार से हो गया, बाकी रिचुअल्स जो हैं छड़ी वहाँ से चले, और जितने भी संत लोग यहाँ आ चुके हैं, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं, हम कल मिले थे संतों से, संत लोग कुछ यहाँ आ चुके हैं, उनको भी छड़ी के साथ जाने का प्रबंध जो है वो बोर्ड करे। इस प्रकार की हमारी उनके पास एक विनम्र निवेदन। पवन जी, क्या आप मानते हैं कि जो वर्ड स्थगित इस्तेमाल किया जा रहा है, यात्रा स्थगित हुई है? क्योंकि यात्रा का आगाज हो चुका है, क्या ये शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है, यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, क्या ये उचित है? लगता तो नहीं है उचित, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कई बार अनुचित चीज़ को भी उचित मानना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि उनको लगता है कि अगर ज़रा भी कोताही कहीं पर हो गई और कुछ लोग संक्रमित हो गए, तो ये चीज़ जो है, जो आज तक रुकी हुई है जम्मू में और जम्मू कश्मीर में, वो महामारी डीप लेवल तक चली जाएगी। उसको रोकने के लिए अगर उन्होंने ये सोचा है तो ठीक है, हम उनके साथ कोई कन्फ्रंटेशन इस वक्त लेना नहीं चाहते। लेकिन हमारा यही है कि अगर रिचुअल्स कोई अवॉइड करते हैं तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड।
वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। पवन जी, क्या थोड़ी बहुत यात्रा चलाई जा सकती थी? जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, जो हमने भी देखा है, बालटाल से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो केव के पास से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कहीं ना कहीं हेलीपैड को भी बदला गया, क्या कुछ संभावनाएं थी कि थोड़ी यात्रा की जा सकती थी? कल तक तो ऐसे था जैसे डीसी गांधरवाल से बात हुई हमारी, डीसी गांधरवाल बिल्कुल विश्वास से कह रहे थे कि मैं 500 लोगों का अरेंजमेंट रोज़ यात्रा के लिए यहाँ कर सकता हूँ, और अगर सरकार और बोर्ड ये डिसाइड कर लेंगे यात्रा होगी तो ये ठीक प्रकार से मैं निभा पाऊँगा। अगर ऐसी बात थी तो हमें तो बिल्कुल आशा थी, जो निराशा में बदल गई कि ये यात्रा चलेगी तो अवश्य, चाहे कुछ ही लोग जाएंगे उसमें, जितने लोग पहले जाते थे इतने नहीं जा पाएंगे, लिमिटेड लोग जाएंगे, लेकिन यात्रा चलेगी, ये हमारा विश्वास बना हुआ था लगभग 1.5 महीने से। लेकिन उस विश्वास को इन्होंने अविश्वास जो निराशा में बदल दिया है बोर्ड ने आज। निराशा तो हुई है, केवल मुझे नहीं, जम्मू के जो श्रद्धा रखने वाले हैं भगवान भोले में, बम बम भोले में, उनको नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जो लोग हैं वो देख रहे हैं आरती को कि इस प्रकार की आरती अगर सुबह शाम शुरू हो गई है, इसका अर्थ है 100% यात्रा होने वाली है। इस प्रकार का विश्वास बन गया था, लेकिन आज जब सुना है तो बहुत निराशा हुई है। और अब इस निराशा में ईश्वर की मर्जी जो है, बोर्ड की मर्जी उसके साथ मिली है, तो उसको ठीक प्रकार से हमें स्वीकार करना होगा। और लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि रिचुअल्स जो हैं वो ठीक प्रकार से हों, कोई भी उसमें कोताही ना हो। जितने संत लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनको उस यात्रा में उस छड़ी के साथ जाने का प्रबंध जो है वो ठीक प्रकार से बोर्ड और सरकार करे, ये हमारी। पवन जी, करीब 1000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही। क्या ऐसा बाकी भी करवाया जा सकता था? लिमिटेड लोगों को दर्शन करवाए जा सकते थे, जैसे आपका डेलीगेशन भी गया था जायजा लेने के, मौका मुआयना करने के लिए। देखिए, कल वहाँ डिप्टी सीओ जो बोर्ड के वहाँ थे ऊपर भवन पे, उनसे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि 1000 के लगभग आज भी दर्शन किए हैं लोगों ने। ठीक है कि हम उनको जो ढंग से, जिस ढंग से होता है कि उनकी पहले उनको नाम लिखे जाएं या उनका सब कुछ हो, जो लोग आ रहे हैं पंजीकरण हो जाए, जो लोग आ रहे हैं उनको हम दर्शन करवा रहे हैं, और हम आते हैं अगर तो किसी को रोकेंगे नहीं, यहाँ पर ठीक प्रबंध है। इस प्रकार का डिप्टी सीओ साहब का कहना था कल। तो हमें तो कल तक शाम तक यही आशा थी, और हमारा जो डेलीगेशन 3-4 लोगों का जिसने कल दर्शन किए हैं 2:30 बजे दोपहर को वहाँ, तो लगता था कि हाँ जी यात्रा होगी, अवश्य होगी, चाहे लिमिटेड होगी, लेकिन इसको निराशा में बदल दिया है बोर्ड के। क्या आप इसको कामयाबी मानते हैं कि पहली मर्तबा लाइव जो है आरती हो रही है? ये शायद बोर्ड के ध्यान में चीज़ नहीं आती। न्यास ने कई बार इसको उठाया कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है ये लाइव आरती जो है टेलीकास्ट करने में सुबह शाम, तो हमें बताइए, हम केंद्र सरकार और BSNL से बात करके कर लेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात समझ ली, उन्होंने प्रबंध किया, ये बहुत अच्छा किया है। और ये यात्रा का जो ये आरती का जो प्रबंध है, ये तो 3 तारीख तक ठीक चलेगा। लोगों को लगेगा कि हाँ जी आरती हो रही है, यात्रा चल रही है, और अपने मन में शांति मिले। जो रिचुअल्स है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए, इसको लेकर क्या आप बोर्ड पे थोड़ा दबाव बनाएंगे? अवश्य बनाएंगे। वैसे तो बोर्ड ने हमें ये एश्योरेंस दी हुई है पहले ही, लेकिन अगर लगता है कहीं कोताही होगी तो बोर्ड को उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो। आखिरी सवाल पवन जी, बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के क्या बनेगा? आज तक तो हमारी बुड्ढा अमरनाथ की कंप्लीट तैयारी है कि हाँ जी बुड्ढा अमरनाथ 3 को हम डिसाइड करेंगे बैठ के कि जथा 4 को चलने वाला है या 5 को चलने वाला है। कुछ लोग बाहर से जिन्होंने आना है उनसे कांटेक्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा जैसे हम पहले करते थे 10-20 हज़ार लोग यहाँ से यात्रा के लिए जाते थे, वैसा शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन कम संख्या में हम 8-10 बसेस लेकर के यहाँ से यात्रा जाएं और यात्रा हो,
लोग जो हैं उस यात्रा में पार्टिसिपेट करें, ऐसा हमारा विश्वास है और हम ऐसा कर पाएंगे। ऐसा एक सवाल और लूंगा मैं आपसे कि जो साधु बाहर से आए हैं उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था क्या सरकार की तरफ से की जा रही है या न्यास कर रहे हैं? ये साधु संतों की रहने की व्यवस्था आज भी सरकार की तरफ से कभी नहीं हुई और आज भी नहीं कर रही है सरकार। वो तो हम अपने लेवल पे न्यास और पुरानी मंडी महंत के मंदिर के महंत जो हैं रामेश्वर दास जी, उन्होंने अपना हृदय इतना बड़ा किया हुआ है कि जितने भी साधुओं की संख्या आ जाए उसको वहाँ अकोमोडेट कर लेते हैं। 500, 5000, 10,000 और जितने आए हैं वो ठीक तरह से प्लेस्ड हैं। उनकी सबकी जो है ध्यान रखा जा रहा है, उनके भोजन का, उनके रहने की व्यवस्था ठीक ठाक है, ऐसी कोई चिंता नहीं। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों अब हम कोविड-19 की बात करेंगे। कोविड-19 में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते वो हमारे लिए चिंता का विषय है, वो अपने लिए भी चिंता का विषय है। तो हमने देखा कि रियासी में कोविड डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है कोविड-19 को लेकर के, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। और लोग आपस में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आ रही है। आइए देखते हैं। दर्शकों हम सब जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी लाजमी है और एसओपी में प्रायोरिटी पर सोशल डिस्टेंसिंग को लाया गया। लेकिन अभी जब अनलॉक 2.0 है, जब लॉकडाउन था तब हम बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते थे, लेकिन अब जब अनलॉक 2.0 है हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते जा रहे हैं। ये एक बड़ी फिक्र करने वाली बात है। और हमने देखा कुपवाड़ा में लोग पिकनिक मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। दर्शकों कुछ रोज पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने बताया था कि पत्नीटाप, नत्थाटाप और सरनासर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे। भीड़ लगी हुई थी, धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कोई परवाह नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, हमने कार्यक्रम में उस वीडियो को लाया, दिखाया और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने एक आदेश जारी किया कि ऐसा नहीं चलेगा। आइए वो दृश्य आपको दिखाते हैं। दर्शकों मानसून कमज़ोर है। पिछली 2 फसलें किसान आगे ही गंवा चुके हैं। बारिश के कारण पिछली धान की फसल और उसके बाद गेहूं की फसल पर भी मार पड़ी थी।
लेकिन बदकिस्मती से ना उनको अभी तक कोई मुआवजा मिला है, ना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, ना ही इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी सुध ली जा रही है। कोई नहीं फायदा होंदा ना पानी मिलता टाइम का ते ना लाइट आती है ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ते ना सानू मिले मुआवजा कोई हाँ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? हूँ इो आखने कि सानू मुआवजा हूँ मिल जाए ਹਾਂਜੀ। ते नाल पानी शानी मिलता रहे होर गया ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਭਾਜੀ? ते वध ही नहीं 2 घंटे आती ते 4 आती नहीं हाँ। दर्शकों, किसानों का कहना है कि मुआवजा भी चुनिंदा लोगों को दिया गया, यानी पिक एंड चूज किया गया। मुआवजे में भी कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया गया और उनका यह भी मानना है कि इस अनदेखी से किसान क्या करेंगे कि खेती को छोड़ करके कोई और व्यवसाय ढूंढेंगे जिससे अन्न की कमी हो सके। अब गल है कि 2 फसल बर्बाद हुई है जिमींदारें दे ते गवर्नमेंट ने दिता कख नहीं। हूँ पानी नहर का नहीं है, बारिश नहीं है जी, फसल ये भी खराब हुआ दा। के गल है कोई पता नहीं। गल के है कि पिछू का आर्डर होंगे कि मुआवजा मिलेगा, अज तक कुछ मिलिया ही नहीं। जिमींदार के कर सकता है? 2 फसल जो टुट जान वो बड़ा मुश्किल है। तो इस कारण जनाब एक तो वो करा जो 2 फसल खराब हुई है, तीसरा जड़ा तो बारिश गई नहीं हो तो रबी लांगना ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ कुछ नहीं मिलिया ना, तो जिन्हें नहीं मिलिया वो कुछ जान। ये भी बड़ी गलती है गवर्नमेंट की कि 2 आदमी दे जोड़े तो 10 आदमी रही है। ये बड़ी बेइंसाफी है। जाओ जेड़े देने वाले ने वो रामी ने या कम करने वाले ने जेड़े उनकी गलती है। ये तो महकमे वाले दिखी सकते ਕੀ ना। ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ? हाँ जी, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ? सरकार के आखदी है कख भी नहीं। सरकार है इ'यां पता नहीं की बीमारी है, नहीं कोई केयर गै नहीं है कि जिमींदारें मिलिया या नहीं मिलिया, जिन्हें नहीं मिलिया किस लिए नहीं मिलिया। दर्शकों, उनका यह भी आरोप है कि बिजली भी समय पर नहीं आती है और दूसरा बड़ा ये उनका कहना है कि जब फसल खड़ी हो जाती है तो बिजली के कारण ही कई बार फसल जल भी जाती है। इस वक्त जब पानी की ज़रूरत है, उसके लिए बिजली की ज़रूरत है, तो बिजली हो रही है। दूसरी ओर भगवान की तरफ से मानसून बड़ा कमज़ोर है, ये मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ रही है। तुस मीडिया थ्रू दिखियो उस बिशना माइनर की हालत और जिमींदार कियां उसके उपर फसल लगाएगा और कुत्थू ओदा पानी पूरा करेगा। अज जुलाई खत्म होने पर जा रहा है, पैडी जी फसल है वह एंड पॉइंट पर जा रहा, पर अस बिशना माइनर वाले अज भी इंतजार करा दे जहाँ खुली है वड्डी बारिश है तो जहाँ पानी माइनर का लगना नहीं है, साड़ी फसल वो भी नहीं टाइम से लगा जी। किसान की जिमींदार की जी गौरमेंट की तरफा मदद है ना, वो 100% कमियां का कमियां ने, चाहे वो इरीगेशन डिपार्टमेंट है, ये कन्नै का लगता है कि बिजली डिपार्टमेंट है। 24 घंटे बिचू 18 घंटे साड़ी कटौती चला दी है। जिमींदार क्या करेगा? चलो पंप सैट करने अस चाहते हैं कि फसल लगाई जाए, पंप सैट चलाना कहते पर। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको मुआवजा दिया जाए। इस वक्त जब बुआई का टाइम है, रुपाई का टाइम है, तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं बिजली की 2 महीने तक निरंतर बिजली दी जाए और बाकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सहूलियत होती है वो भी फराहम करवाई जाए। सरकार अगे बेनती है भई अगे साढ़े 2 फसल बर्बाद हुई ने, गवर्नमेंट की तरफों सानू कोई मुआवजा नहीं मिलिया ते इस बारी भी फसल तकरीबन बर्बाद ही है, क्योंकि ना तो इतना कोई पानी का स्कोप है, ना कोई बारिश हो रही है और ना कोई साढ़ा इतना बिजली का स्कोप है। अस बड़े परेशान हाँ। साड़ी गवर्नमेंट अगे ये बेनती है कि साड़ी कुछ मदद की जा, सानू मुआवजा दिता जा, ते इस वास्ते साड़ी दरख्वास्त है गवर्नमेंट अगे कि साड़ी प्रॉब्लम जी सुनी जा। सानू कोई पैसा नहीं मिलिया, कोई खराबा नहीं मिलिया। जे खराबे के पैसे 4 मिले दे होंदे तो अज लाभ लाने वाले बनते, कोई लेबर नहीं आई इस बार लाभ लाने वाली, कियां लाई जाए? जिमींदारी को बड़ा दुखी हुए हैं अस। ये साड़ी गुजारिश है सरकार अगे कि साड़ा जेह्ड़ा खराबा वो दिता जाए, सानू थोड़ा बहुता जिन्ना साड़ा हक है, जिन्ना लिता दा सारी दुनिया कुछ बंदे मिले, कुछ मिलिया कि नहीं, सानू रुपया नहीं मिलिया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे टोल प्लाजा की। टोल पर भी अब सियासत तेज हो गई है। हालांकि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बन गया कि इसको डिफेंड किया जाए।
लेकिन जब हम सोचते हैं कि लखनपुर क्रॉस करते ही टोल शुरू हो जाएगा, लखनपुर के बाद सांबा सरोवर में लगेगा, फिर आपको बन टोल प्लाजा में लगेगा, फिर चिनानी नाश्री टनल में, यानी 4 टोल कैसे बर्दाश्त किए जाएंगे। लेकिन भाजपा फिर भी डिफेंड कर रही है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि जिस दिन भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा सभी के सभी टोल उखाड़ दिए जाएंगे। उस वक्त ये टोल उनको नाजायज़ नज़र आएंगे, इस वक्त जो जायज़ नज़र आ रहे हैं। मैं वो वीडियो और वो क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त इनको नाजायज़ करार दे देंगे जब बीजेपी का अध्यक्ष बन जाएगा, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। से जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों जा रही हैं, वो भी यहाँ एक तरफ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर शपथ ले रहा होगा और दूसरी तरफ सरोवर का टोल प्लाजा उखाड़ के फेंका जाएगा। एक तरफ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर शपथ ले रहा होगा और दूसरी तरफ सरोवर का टोल प्लाजा उखाड़ के फेंका जाएगा। एक तरफ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर शपथ ले रहा होगा और दूसरी तरफ सरोवर का टोल प्लाजा उखाड़ के फेंका जाएगा। दर्शकों, कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रही है और मुखालफत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी टोल पर सियासी खेल जमकर हो रहा है। आइए देखते हैं कांग्रेस का क्या कहना है। लखनपुर में जो टोल प्लाजा यहाँ पे लगाया गया, हम सब लोग इसकी कड़ी मजम्मत यहाँ पे करते हैं। लोगों में बड़ा गुस्सा है क्योंकि जिस ढंग से कोरोना वायरस की जंग में हम सब लोग यहाँ पे शामिल हैं। अच्छा होता कि ये लोग उन ऐसे केसेस में राहत देने के लिए कदम यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन जिस ढंग से टोल प्लाजा की बर्बाद यहाँ पे की गई, जम्मू शहर को, मंदिरों के शहर को टोल प्लाजा में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये विपक्ष में थे तो इसको जजिया करार यहाँ पे दिया करते थे। आज लोग समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे और जिसमें एक मेंबर पार्लियामेंट पीएमओ हाउस में बैठा हो और उसके बाद ये टोल प्लाजा का लगना, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का लोगों के ऊपर बोझ डालने वाली बात है और एक किस्म का ये केसरी के माध्यम से ये भी एक किस्म का जजिया यहाँ पे है कि लोग आगे ही तराई कर यहाँ पे कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो है वो आगे पिसता चला जा रहे हैं, टोकन उनके बढ़ा दिए गए, हर एक जगह में फीस में बढ़ोतरी होगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आगे बढ़ोतरी यहाँ पे है। उसका बोझ जो ट्रांसपोर्टेशन में कीमतें यहाँ पे होती हैं उस पर यहाँ पे लगा गया और उस पर टोल प्लाजा यहाँ पे लगना। लखनपुर जहाँ पे भाजपा ये कहते थे कि कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे, और आज फिर दोबारा लखनपुर अखनूर के टोल प्लाजा की भी तैयारी है, रामबन में भी टोल प्लाजा की तैयारी है। तो ये सिर्फ टैक्स वसूलने करने वाली बात ये सरकार जो है ये दर्शाती है कि ये गरीब आवाम के हक के सिलसिले में कदम नहीं उठाती, लोगों से पैसा वसूलने के लिए कदम यहाँ पे उठाती है। और आज भाजपा की अंदर की कला जो है वो बाहर लोगों के सामने आ गई कि पीएमओ उसमें बैठा हुआ, मंत्री भी चुप्पी साधे हुए। दर्शकों, पैंथर्स पार्टी को भी ये मुद्दा मिल गया और पैंथर्स पार्टी ने भी कड़े शब्दों में आलोचना की। हालांकि 2 दिन पहले ही पैंथर्स के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ऐतराज जाहिर किया था। लोगों ने इस संदर्भ में अपने विरोध का इजहार बार बार किया और बार बार आश्वासन उनको बीजेपी के नेताओं से मिलते रहे कि इन टोल प्लाजों को डिसबैंड किया जाएगा, लेकिन कोई भी टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ। और उसके विपरीत आज से लखनपुर का टोल प्लाजा भी शुरू कर दिया गया। ये लोगों की जेब के ऊपर एक डाका डाला जा रहा है। जिस तरीके से लोगों का ब्लड सक किया जा रहा है इन टोल प्लाजास को लगाकर, उससे भारी रोष पूरे जम्मू प्रांत में देखने को मिल रहा है। हम बीजेपी की इस हुकूमत से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत आप लोगों ने काम किया है, आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा आपके लिए और इसका खुमाइजा आपको आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के साथ ये मसला उठाया जाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।